नमस्कार साथियों, हम लोग देखने वाले हैं 4 जून का करंट अफेयर। ठीक है, और टेलीग्राम का चैनल जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और पेड ग्रुप्स की जानकारी जो 2023 के हमारे चालू होने वाले हैं उनकी जानकारी आप 9650347272 पे मैसेज, व्हाट्सएप और टेलीग्राम या फिर कॉल करके ले सकते हैं। ठीक, ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग देखने वाले हैं विस्तार से। अंजलाई पोन्नुस्वामी, तो ये देखिए, जब आईएनए बनाई थी इंडियन नेशनल आर्मी नेताजी बोस ने 1943 में, तो मलेशिया से इन्होंने इसमें जो है इसको ज्वाइन किया था। इसकी एक रेजिमेंट थी विमेन की, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। 21 साल की उम्र में इन्होंने ज्वाइन किया था। फिर जब युद्ध खत्म हुआ, जापान हार गई थी, तो फिर ये वापस मलेशिया में रहने लग गई थी। तो अभी इनका निधन हो गया है, तो उसमें मोदी जी ने कॉन्डोलेंसेस दिए हैं। ठीक, नाम क्या है? अंजलई पोन्नुस्वामी। ठीक, आईएनए में थी। अगला टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट संबंधित एयर बैग्स। अब एयर बैग से संबंधित हम लोगों ने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ अपने करंट अफेयर में कि कुछ कार की कैटेगरी बनाई थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो है कैटेगरी बनाई थी। जैसे एम कैटेगरी, जिसमें क्या होता है 4 पैसेंजर सीट वाली होती है। दूसरी होती है M1 कैटेगरी, जिसमें कि 8 तक के होते हैं। तो इनमें ये कहा था कि भाई साहब 6 एयर बैग्स तो लगाने अनिवार्य हैं। ठीक, ऑलरेडी जो है डुअल एयर बैग, यानी कि आगे जो पैसेंजर 2 सीट होती हैं उनके लिए तो अनिवार्य ऑलरेडी जनवरी में हो चुका है। ड्राइवर के लिए 2019 से जो है अनिवार्य हो चुका है। ठीक है, तो अब लेकिन ये बात करी गई थी कि अब भाई साहब बढ़ाना है, रोड एक्सीडेंट से काफ़ी ज़्यादा मौतें होती है भारत में। तो 6 एयर बैग, मतलब जो है गाड़ी के आगे 2 हो गई, साइड से भी होंगी। ठीक है, और यहाँ पे भी तो 6 एयर बैग लगाने की बात करी गई थी। तो इस पर मारुति जो सबसे बड़ा इंडिया का टॉप कार मेकर है, वो कह रहा है एक बार इसको रिव्यू कर लीजिए, नहीं तो प्राइस वाइज काफ़ी बढ़ जाएगा। बट प्राइस बढ़ने से सुरक्षा का वो नहीं होना चाहिए। अच्छा है, सुरक्षा जरूरी भी है ना। तो ये सारी कैटेगरी हैं। और होमोलोगेशन एक चीज़ होती है, इसमें डेफिनेशन समझना जरूरी है, जिसमें ये बताता है, सर्टिफाई किया जाता है कि हाँ ये गाड़ी चलने लायक है रोड पर कि नहीं, उसको बोलते हैं होमोलोगेशन। ठीक है, कैटेगरी M1 M2 M1 और M हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। इफ्को जो है हमारा, इफ्को, ठीक है ना, ये एक कोऑपरेटिव है जो कि फर्टिलाइजर्स बनाता है इंडिया में। तो इसने एक नया इन्वेंशन किया है, दुनिया का पहला नैनो यूरिया बनाया है। यूरिया आपको पता है नाइट्रोजन होता है, आर्टिफिशियल नाइट्रोजन हम देते हैं आपके जो है एक फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। तो ये पहला जो है नैनो यूरिया है फॉर फार्मर्स। नैनो का मतलब ये है जो इसका ये एक्चुअली सिर्फ आधे लीटर की बोतल है, और सब्सिडी के बाद भी जो यूरिया आता है गवर्नमेंट की तरफ से उससे भी सस्ता है। और ये सीधे आप जो है पेड़ की लीव सीड्स पे जो है स्प्रे कर सकते हो। ये न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इसकी अच्छी है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, कॉस्ट भी कम लगती है और चीपर है जो अभी यूरिया आ रहा है उससे भी। और जो है क्रॉप की उत्पादकता बढ़ाता है और फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी क्योंकि इनपुट कॉस्ट कम हो रही है। ठीक, तो नैनो पार्टिकल के जो है नैनो साइज में होती है यूरिया, इसलिए इसको नैनो यूरिया बोला है। और दुनिया का ये पहला है। अभी मोदी जी ने कलोल में इनका प्लांट है इफ्को का, वहां पर ये कंट्री का पहला ये जो यूरिया प्लांट है कलोल में जो ये बनाएगा उसका इनॉग्रेशन किया है। ठीक, तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। और जो यूरिया बनाया है इफ्को ने, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने, ये नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर जो कलोल पे है उसके साथ में मिलकर बनाया है। ठीक, 240 रुपए की है हाफ लीटर बॉटल और काफ़ी अच्छी है। सब्सिडी बिल भी इससे भारत का कम हो जाएगा। इंपोर्ट हमें कम करने की जरूरत पड़ेगी जो यूरिया हम करते हैं। और जो यूरिया का ज़्यादा, नाइट्रोजन का ज़्यादा उपयोग होता है उसको भी एक तरीके से ये कम कर सकेगा। ठीक, ये देखिए, ये गैको है, एक तरीके की छिपकली है। इसको पहले ये 2017 में पाई गई थी विशाखापट्टनम में, तो इसको माना जाता कि ये पुरानी स्पेशीज़ है। लेकिन अभी ये बोला गया कि नहीं भाई साहब, ये तो नई स्पेशीज़ है, नई छिपकली। ठीक, तो ये गैको जो है नया, इसको अभी बताया गया। और ये जनरल एक आता है मैगजीन एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स, उसमें जो है इसको लाया गया, जिसका नाम है यूब्लेफेरिस पिक्टस। ठीक, पेंटेड लेपर्ड गैको भी इसको बोलते हैं। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और इन दोनों के बीच में ब्रह्मणी रिवर जो होती है, बस खाली वही इसको जो है डिवाइड करती है, नहीं तो ये दोनों जगह सिमिलर है। ठीक, ई पिक्टस भी इसको बोलते हैं। और ये पहले जो है इसको आइडेंटिफाई किया गया था ईस्ट इंडियन लेपर्ड गेको की तरह। ठीक, लेकिन अब जो है क्या, ये पेंटेड लेपर्ड गेको हो गई है, नई प्रजाति कुल मिला के बात है। वो आंध्रा उड़ीसा में पाई जाती है सिमिलरिटी। और IUCN में ने इसकी जो कंजर्वेशन स्टेटस बताया है वो नियर थ्रेटन बताया है। तो ये कोई विलुप्त प्राय या फिर थ्रेटन नहीं है, नियर थ्रेटन है। ठीक, हर घर दस्तक। अब देखो, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने, आप लोग को मालूम है, मिशन इंद्रधनुष चलाती है
जिसमें कि बच्चों को जो भी उनका टीकाकरण है वो पूरा करना होता है। तो उसमें क्या कई सारे फेजेस होते हैं कि पहले उन्होंने कुछ बच्चे कवर कर लिया 80-85%, फिर उसके बाद जो रह गए उनको कवर कर रहे हैं। ठीक, तो उसी की तर्ज पे हर घर दस्तक, इसमें क्या है कि कोविड के जो लोग जिनको वैक्सीन पहला डोज दूसरा डोज मिल गया प्रिकॉशनरी, तो जो लोग बच गए हैं उनको पहला दूसरा और प्रिकॉशनरी, ठीक, जैसे 12 से 14 साल के बच्चे हो गए, फिर 60 साल के ऊपर, तो उनको जो है सबको वैक्सीन पहुंचाई जाए गवर्नमेंट की तरफ से। जो है ये कैंपेन 2.0 अभी चालू हुआ है, हर घर दस्तक, जिसमें ज़्यादा तेजी से और कवरेज को बढ़ाया जाएगा कोविड-19 के वैक्सीनेशन का। और ये चलेगा कब से कब तक भाई साहब? ये चलेगा 1 जून 2022 से 31 जुलाई 2022 तक। ये हर घर दस्तक कैंपेन नवंबर 2021 में चालू किया गया था। ठीक, वैसे ही है जैसे मिशन इंद्रधनुष में होता है, उसी प्रकार चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक नया मतलब कॉन्सेप्ट, नया तो कॉन्सेप्ट नहीं है, भारत में थोड़ा सा ये ज़्यादा चल रहा है। ये पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, लेकिन जो चीज़ है वो ये है कि सोलोगैमी। सोलोगैमी क्या मतलब है कि खुद से ही सेल्फ लव को शो करने के लिए सेल्फ मैरिज, खुद से ही विवाह कर लेना, एक्ट ऑफ सेल्फ लव बोलते हैं इसको। तो ये 24 वर्षीय वडोदरा की एक महिला है शमा बिंदु, इन्होंने 2 जून को अनाउंस किया कि शी वुड मैरी हरसेल्फ। ठीक, तो मतलब इसमें ये वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टांसेस है सेल्फ मैरिज का इंडिया में, सोलोगैमी का। इसको तो कोई ये बताया जा रहा है कि भारत में या फिर वर्ल्ड ओवर भी क्या है कि वीमेन जो है सशक्त हो रही हैं, तो वो अब खुद से अपना घर पाल सकती हैं, पेट पाल सकती हैं। तो वो एक इंडिपेंडेंट आत्म प्रेम, स्वतंत्रता, इन सब पे ज़्यादा जोर दे रही, तो वो सोलोगैमी। और ये कहती हैं कि भाई मैरिज करने से, नॉर्मल मैरिज करने से क्या होता है कि उनके कई सारे सपने कई बार वो भी हो जाते हैं, तो हम खुद से पहले मैरिज करें, अब एक्ट ऑफ सेल्फ लव दिखाएं, और फिर उसके बाद जब लगता है तो फिर बाद में जैसे नॉर्मल जो विवाह होता है उसको कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ समझना जरूरी है कि भारत में कोई लीगल सैंक्शन नहीं है, बस एक प्रतीकात्मक जो है ये इसका वो है कि अपने आप को सेल्फ लव और स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस शो करने का। लिंडा बेकर एक थी आपका यूएस में, 1993 में उन्होंने पहली बार ये ऐसा किया था। शमा ये बिंदु है, हालांकि इतना पूछेगा नहीं, बट सोलोगामी क्या है, लीगल है कि नहीं है। ठीक, तो लीगल नहीं बोला गया इसके बारे में कुछ लॉ में, तो ये नहीं कह सकते कि अब इलीगल है। अगर लॉ में बोला जाए ये इलीगल है तभी इलीगल होता है, ये फर्क भी समझना जरूरी है। ठीक, और उसमें देखो ये कहते हैं कि मैरी योरसेल्फ फर्स्ट दे से बिफोर मैरिंग एनीवन एल्स। ठीक, तो ये वाली चीज है। पंडित भजन सपोरी, संतूर के संत इनको बोला जाता था। संत इसलिए बोलते थे, देखो संतूर ये बजाते थे काफी अच्छा। इनके पिताजी को तो भाई साहब जम्मू एंड कश्मीर का जो है, जम्मू एंड कश्मीर में म्यूजिक का जनक, फादर ऑफ म्यूजिक बोला जाता था। ठीक, तो इनका नाम है पंडित भजन सपोरी, पद्मश्री भी इनको मिला हुआ था, इनका भी जो है निधन हो गया है। और ये संतूर बहुत अच्छा बजाते थे, और संतूर में भी इनको संत ऑफ सेंट ऑफ संतूर बोलते थे। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा ह्यूमनिज्म के लिए जो है उसको उस पर ध्यान देते थे। ठीक, और साथ ही साथ सूफी हो गया, हिंदू क्लासिकल ट्रेडिशन हो गया, शैवाइट हो गया, सूफी हिंदू। ठीक, इसमें जो है एक नाट होता है जो इस्लामिक डिवोशनल सॉन्ग होते हैं, वैदिक चांट्स, इन सबको मिक्स करके। तो देख रहे हो, तो काफ़ी सेकुलर टाइप की चीज़ें, पेट्रियोटिक तरह वतन भी ये करते थे, तो इनको संतूर का संत भी बोलते थे। पंडित भजन सपोरी, ठीक, जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। इनके पिताजी का नाम था शंभूनाथ सपोरी, जिनको जम्मू कश्मीर का जनक भी बोला जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंडिया और इजराइल के डिफेंस टाइज 30 साल जो हो गए हैं ऑलरेडी हमारे अच्छे, तो बढ़िया हम लोग और डिफेंस में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसके लिए अभी एक विजन स्टेटमेंट लाया गया है भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह और इजरायली काउंटर पार्ट बेनी गांट्स। तो इन लोग के बीच में हुआ है कि हम डिफेंस के क्षेत्र में और ज़्यादा अपने टाइज को अच्छा करेंगे। हम लोग एक दूसरे के साथ में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फ्रेमवर्क रखेंगे, मिलिट्री ट्रेनिंग कराएंगे, टेक्नोलॉजी तकनीकी जो है सहयोग करेंगे एक दूसरे का। यूएवी में काफ़ी ज़्यादा जो है फोकस रहेगा इसमें, और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी बात हुई है। और साथ ही साथ एक एग्रीमेंट इसमें समझौता हुआ है डीआरडीओ और इजराइल डायरेक्टरेट फॉर डिफेंस आरएनडी के बीच में। ठीक, तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट है इजराइल और इंडिया के बीच में हो रहा है डिफेंस के क्षेत्र में। ठीक है, अब देखिए नैनीताल में एक नया टेलीस्कोप, ठीक है, नया टेलीस्कोप बनाया गया है जिसका नाम है इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। अब समझो, इसी नाम में ही आपको समझा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। इंटरनेशनल है, क्यों? क्योंकि इसमें कनाडा, बेल्जियम, ठीक, और एक और कंट्री और इंडिया नहीं तो है ही है, तो मिलके ये टेलीस्कोप को बनाया है। लिक्विड क्यों है? क्योंकि इसमें मरकरी का यूज़ किया गया है। मरकरी में रिफ्लेक्शन की जो है पावर होती है, तो इस जो थाल है
इसमें मरकरी भरा हुआ है। ठीक, ऊपर से जो लेयर आपको दिख रही होगी पन्नी टाइप की, ये माइलार है, बस इतना ऐसे याद कर लीजिए, जो कि इसको बाहर छलकने नहीं देता है। और जो है इसको फिर तेजी से घुमाया जाता है। जब तेज से घुमाया जाता है तो पहले ये ऐसे होता है, फिर ये क्या है कि ये फूल जाता है, ऐसे हो जाता है। तो ये रिफ्लेक्टिव जो है चीज़ें करने लगता है, जिससे कि टेलीस्कोप की तरह वर्क करने लगता है। तो इसमें पारा होता है, मरकरी होता है। ठीक, और मिरर है और इस मतलब ये फिर जो है टेलीस्कोप पर देख सकता है। अच्छा, ये घूमता नहीं है, इसको घुमा नहीं सकते क्योंकि लिक्विड का है। ये सिर्फ ऊपर की तरफ देखता रहता है, जैसे जैसे अर्थ घूमती रहती है तो ऊपर जो एटमॉस्फेयर का अलग अलग जो है ये नजर रखता है। सुपरनोवा जैसी क्षणिक घटनाएं और अंतरिक्ष के मलबे और उल्का पिंडों की उपस्थिति को रिकॉर्ड करता है। ठीक, इसका नाम है देवास्थल, जो एक हिल है उत्तराखंड नैनीताल में, वहां पर यह बनाया गया है। देवास्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस है। कनाडा, बेल्जियम और इंडिया तीन ही लोग हैं। ठीक है, इंटरनेशनल इसलिए बोला जा रहा है। मेट्रोइड, स्पेस डेब्रिस, ये सारी चीज़ें देख सकता है। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ में मिलकर ये जो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, एरीज इसको बोलते हैं, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। ठीक, बाकी जो टेक्निकल चीज़ें थी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। और इसमें जो है माइलार यूज़ किया गया ताकि जो है इधर उधर ना चला जा सके। ठीक, और ये सिर्फ जेनिथ पे देखता, मूव वूव नहीं कर सकते आप इसको। अगला टॉपिक है लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीड आईटी इंडिया और स्वीडन ने स्टार्ट किया था, ध्यान रखना, इंडिया और स्वीडन ने स्टार्ट किया था। लीड आईटी फुल फॉर्म है लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। तो मतलब इसके नाम से समझ लो कि एक तो ये इंडिया और स्वीडन, ठीक, तो ये चीज याद रखनी पड़ेगी। दूसरा, ये इंडस्ट्री ट्रांजिशन कर रहा है क्लाइमेट फ्रेंडली जो है इनिशिएटिव लेने के लिए। तो इसमें इंडस्ट्री है और अलग अलग कंट्रीज को जोड़ना है। ठीक, और उनकी इंडस्ट्री को जोड़ेंगे तो क्योंकि पोल्यूशन उनसे भी होता है, कार्बन उत्सर्जन उनसे भी होता है, तो उसको जो है जोड़ना। और पेरिस एग्रीमेंट के जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करना है। इसको जो है सितंबर 2019 में जब यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट हो रहा था, तब इसको जो है लॉन्च किया था इंडिया और स्वीडन ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी इसको सपोर्ट करता है। ठीक, और इसमें जो है जापान और साउथ अफ्रीका भी लेटेस्ट जुड़े हैं। ओवरऑल 37 कंट्रीज और कंपनियां इसमें जुड़ चुके हैं। ठीक है, स्वीडन की कैपिटल क्या जो है स्टॉकहोम में है, जहाँ पे अभी इसकी मीटिंग हुई है। ठीक, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पेड ग्रुप की जानकारी 9650347272 पे आप लोग ले सकते हैं। 2023 का जो है हम लोग यूपीएससी यूपीपीएससी पर फोकस करेंगे। तो चलिए, कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक ले आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।